नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हरियाणा का नूह दंगा आपको याद ही होगा। जिस तरह से बजरंग मंडल की यात्रा को घेर करके उस पर हमला हुआ, उसके बाद खट्टर सरकार सख्त हुई और उस मामले में एसआईटी का गठन करके सभी अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम शुरू हुआ। यह खट्टर सरकार का एक जोरदार प्रहार उन दंगाइयों के ऊपर हुआ। अब तक 400 से अधिक झुग्गी झोंपड़ी और मकान दुकान दंगाइयों के गिराए जा चुके हैं, जिनको चिन्हित किया गया था कि वो दंगे में किसी ना किसी रूप में शामिल थे। इसके अलावा 300 से अधिक गिरफ्तारी हुई है और एसआईटी का गठन करके इस बात की जांच की जा रही है कि इस दंगे के पीछे कौन है। आपको बता दें, इस सब को लेकर के जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, अनिल विज, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा कि जो जांच हो रही है इसमें अभी तक की जांच में एक बात स्पष्ट हुई है कि अधिकतर जो दंगा करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इसके अंदर हाथ आ रहा है और इसमें एक नाम आपको याद होगा, जो मामन खान एमएलए है और वो नूह के फिरोजपुर का झिरका का एमएलए है। और उसका बयान था जो हरियाणा की विधानसभा में वो खड़े होकर ये कह रहे थे कि मोनू मानेसर अगर यात्रा में आएगा तो उसकी प्याज सी फोड़ दूंगा। हालांकि विधानसभा के अंदर बोले गए वक्तव्य को कोई सजा नहीं होती है, ऐसा प्रावधान है और उसके लिए विधानसभा की जो समिति होती है वही कार्रवाई करती है। तो पुलिस ने उस मामले को लेकिन संज्ञान लिया है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति की इस तरह से प्याज सी फोड़ देगा का मतलब है कि आप हत्या के लिए बात कर रहे हैं। इसे उकसाऊपूर्ण माना गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसके अंदर मामन खान का नाम दर्ज हुआ। सभी लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि इसमें मामन खान की गिरफ्तारी हो। अब एसआईटी ने सारे मामलों की जांच करके पहले सबूतों को जुटा लिया, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मामला क्योंकि कांग्रेस के एमएलए से जुड़ा हुआ है, मामला हाई प्रोफाइल है और इस मामले को लेकर के जैसे ही गिरफ्तारी होगी तो ये कोर्ट में जाएगा, तो वहां सबूत पहले जुटाए जाए। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सरकार अगर इस मामले में अभी तक मामन खान की गिरफ्तारी नहीं करी है उसने, इसका मतलब पुख्ता जानकारी और सबूत, एविडेंस वो जो कि कोर्ट के अंदर भी नकारे ना जा सके। और इसलिए वहां के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका बयान आया है कि मामन खान का जो बयान है उसको लेकर के एक एफआईआर दर्ज हुई है और एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि मामन खान की लोकेशन कहां कहां उस समय थी, किन किन लोगों के वो संपर्क में था। और इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाए गए हैं। अब इस मामले में मामन खान को पूछताछ के लिए एसआईटी ने बुलाया है। उम्मीद है कि यदि जरा सा भी कोई सबूत मामन खान के विरुद्ध मिलता है कि उसके तार जुड़े हुए हैं, जैसा कि अनिल विज कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ आया है, कई लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी लगभग 300 से अधिक गिरफ्तारी नूह एरिया में हुई है, उसमें कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ऐसा जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं उन्होंने बयान दिया है। और अब इस मामले की गंभीरता समझिए। जब गृह मंत्री ये बता रहे हैं कि उनके पास पुलिस के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि इस सारे दंगे के पीछे की साजिश करने वाला कांग्रेस था, अब इसका मतलब आप समझिए ये क्यों रची गई। इसको लेकर कुछ मीडिया में पहले से भी ये खबरें आ रही थी। असली मुद्दा था G20 समिट, जो कि दिल्ली के अंदर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटेंगे और उनकी तारीख आप जानते हैं कि वो तारीख तय थी 7, 8, 9 सितंबर। और इस 7, 8, 9 सितंबर को जुटने का प्रोग्राम था और इसलिए ये डेट पहले से फिक्स थी। तो कहीं कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचा, जैसा कि अभी तक मीडिया हवाले से सूत्र से खबर आ रही है कि इन लोगों ने एक साजिश रची, क्योंकि सावन का आखिरी जो सोमवार था, उस आखिरी सोमवार को यह यात्रा निकलती और फिर इसको घेर कर हमला किया जाता और इस हमले में फिर दंगा फैलता और वो दंगे की आंच दिल्ली तक आती। इसमें दिल्ली में भी दंगे होते, ये तैयारी की गई थी और इसकी आग फैलती और इसके कारण से जो ये G20 समिट हो रहा है, वो जो मीडिया कवरेज करने के लिए विदेशी मीडिया भी दिल्ली के अंदर होता, वहां नूह का और दिल्ली के दंगों की बातें उठती, यानी कि देश को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया था। आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति का पहला जब दौरा तय हुआ था, उसी समय इसी तरह से जो सीए के प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, उस समय भी उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की थी। दिल्ली में दंगे किए गए थे
और एक बार फिर से दिल्ली को दहलाने की एक साजिश थी, क्योंकि नूह एरिया दिल्ली से लगता हुआ है और ऐसे कई बार देखने में आया है कि नूह में जो अपराध करने वाले हैं, यानी कि जैसे गाड़ी कटने का काम है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या इस तरह से जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जहां वहां साजिश करके और दंगा फैलाने की जो तैयारी चल रही थी, उसमें यह तक पता चला कि पाकिस्तान में बैठ करके कुछ सोशल मीडिया अकाउंटों से यह वीडियो वायरल की जा रही थी। अब जो एक और खुलासा पुलिस ने किया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि देखिए, इस मामले में अभी तक यह कहा जा रहा था कि इसमें मोनू मानेसर की वीडियो की वजह से, मोनू मानेसर के बयान की वजह से लोग भड़क गए, जबकि पुलिस ने जांच की है कि मोनू मानेसर का ऐसा तो कोई बयान था ही नहीं। मोनू मानेसर ने तो लोगों से केवल वहां आने का आह्वान किया था और मोनू मानेसर का एक पुराना वीडियो वायरल करके यहां लोगों को भड़काया गया। तो यहां जो भड़काऊ बयान देने वाला एक व्यक्ति था, उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एएसपी उषा कुंडू ने एफआईआर दर्ज कराई है बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार के खिलाफ। और यह बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार के ऊपर यह आरोप थे कि इसने हथियारों को लहराते हुए भड़काऊ बयान दिया था। इस व्यक्ति का विश्व हिंदू परिषद से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई मतलब नहीं है, और जो नूह के अंदर ब्रजमंडल यात्रा निकलती है उसमें भी इसका कोई एक्टिव रोल नहीं है। तो एक तरह से यह शंका पैदा होती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही इस व्यक्ति को इस काम के लिए तैयार किया। और इस व्यक्ति ने ब्रजमंडल की जो यात्रा निकल रही थी उस समय जो एएसपी उषा कुंडू है, उन्होंने इसको रोका, क्योंकि इसके हाथ में बताया जा रहा है कि त्रिशूल था, और इसने पुलिस वालों से भी बदतमीजी की और इसके कारण से कई धाराओं में इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। 15 दिन, लगभग ये 14 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद हालांकि कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन अब तथ्यों को अगर जोड़ रहे हैं तो यह समझ में आ रहा है कि इसी के बयान के आधार पर यह कह दिया गया कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने देखिए कैसा भड़काऊ बयान दिया है। जिसको मोनू मानेसर का बयान बताया जा रहा था वो असल में मोनू मानेसर का बयान ही नहीं था, वो था बिट्टू बजरंगी का। और बिट्टू बजरंगी विश्व हिंदू परिषद का कोई सदस्य नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद का जो बड़े अधिकारी हैं वो घोषित कर चुके। इसका मतलब आप साजिश समझिए। जिस तरह से मैं पहले से कहता हूं कि भगवा गमछा पहनकर कोई भी गौसेवक नहीं बन जाता, भगवा गमछा पहनने से कोई भी उसको ये नहीं कह सकते कि ये साहब विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति है, क्योंकि हमारे यहां हमने देखा है कि जो 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था उस समय अजमल कसाब इसी तरह हाथ में कलावा बांधकर और हिंदू नाम की आईडी लेकर आया था। यानी एक सोची समझी रणनीति इस समय कराई जा रही है कि इस देश में हिंदुओं को बदनाम करो और हिंदुओं पे टैग लगाओ कि हिंदू ही दंगा करते हैं, हिंदू ही हमला करते हैं, हिंदू ही बाकी लोगों को भड़काते हैं। और जब दंगा हो जाए तो विक्टिम कार्ड खेलो कि साहब इस देश में तो मुसलमानों को डराया जा रहा है। कुल मिलाकर के हरियाणा पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया है और हरियाणा सरकार ने जिस तरह का बुलडोजर का एक्शन किया, अभी तक झुग्गी झोंपड़ी मिलाकर के लगभग 400 मकान, दुकान और झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। इसको लेकर लोग हाई कोर्ट में पहुंच गए, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और कोर्ट ने पुलिस को नोटिस दे दिया कि आप ये बताइए कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब आप तो जो है एक तरफा कार्रवाई एक धर्म के विशेष लोगों के ऊपर कर रहे हो। इस पर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल मतलब अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने बताया कि देखिए हमने तो जो ये बुलडोजर चलाया है, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उनके ऊपर बुलडोजर चलाया है। तो सीधी बात है कि जब अवैध अतिक्रमण करने वाले लोग, सरकारी जमीन पे कब्जा करने वाले लोग जिस भी विशेष धर्म के हों, इससे कोई मतलब नहीं है, बुलडोजर तो धर्म देख के चलता नहीं है। पुलिस की इस बात से जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, पुलिस की तरफ से जवाब दिया गया, कोर्ट भी संतुष्ट है। और इसी के कारण से ये बुलडोजर की कार्रवाई फिर से चली। और अब ये कार्रवाई आपको बता दूं जो ये चल रही है, इस दिशा में हरियाणा पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है कि कहीं ये G20 समिट को लेकर तो एक षड्यंत्र नहीं रचा गया था। और अब आप देख लीजिए कि जिस तरह से यात्रा निकालने को लेकर के लोग अड़ रहे थे, तो अब उसमें भी हल निकाला गया कि आखिरी सोमवार को जल चढ़ाने को लेकर अड़ने वाली बात नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पुलिस के साथ बिठाया गया और उनसे कहा गया कि देखिए इस तरह के एक पुलिस के पास सूत्र में एक मिल रही है सूचना
कि दंगे को भड़काने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब वो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस बात को समझा, पुलिस की इस बात को माना। 3 बसों के अंदर भरकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, संत समाज नल्लड़ मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जलाभिषेक किया। यानी कार्यक्रम भी पूरा हुआ। यात्रा को निकालने से जो विश्व हिंदू परिषद अड़ रहा था, उसने भी अपनी बात को समझा, क्योंकि देश में शांति और देश की कानून व्यवस्था वो सबसे ऊपर है। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने एक अनुशासित संगठन के तौर पर इन बातों को समझते हुए अपनी जो यात्रा वाली जिद थी उसको छोड़ा और बीच का रास्ता निकाला। तो कुल मिलाकर के अब यह मामला शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इशारा कर रहा है कि कहीं उन्होंने रचा था जिसके कारण भारत को बदनाम किया जा सके। जैसा कि आप देखते ही हैं, राहुल गांधी कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, उनका एक भाषण हमेशा रहता है कि भारत के अंदर तो केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस माचिस की तिल्ली लगाने की जरूरत है। ये जो राहुल गांधी के मुंह से निकला हुआ शब्द है, ये आप देखेंगे, चाहे मणिपुर की हिंसा आप देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली का दंगा देख लीजिए, अब चाहे ये नूह का दंगा देख लीजिए, आपको उस बात से ये समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने अनायास ही सही, अनजाने में सही, जो बात बोली थी सही दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं हर दंगे के पीछे क्या कारण है कि कांग्रेस दिखाई देती है। अब हरियाणा का नूह का जो दंगा है, इसके पीछे के राज क्या ये केवल ये जो कांग्रेस का एमएलए है मामन खान, इस तक सीमित है, या इसके पीछे भी कोई और बड़ा नेता था जिसने मामन खान को यह सब करने के लिए कहा? ये हरियाणा पुलिस की एसआईटी के लिए पता लगाना एक चुनौती होगा। देखते हैं इसमें क्या खुलासा होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि मामन खान तो खाली एक मोहरा है, इसके पीछे बड़ी ताकतें जरूर हैं, क्योंकि G20 समिट में विदेशी प्रतिनिधि जब यहां आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष यहां आ रहे हैं, उस समय में यह दंगा कराना और इसमें देश को बदनाम करना, ये खाली एक विधायक के बस की बात नहीं है। तो कौन इसके पीछे है, ये थोड़े दिन आप इंतजार करिए, जरूर पता लगेगा। वंदे मातरम।